हेलो एंड वेलकम। रिसेंटली मैंने एक साउथ कोरियन थ्रिलर ड्रामा देखी है विद टाइटल द किंग ऑफ पिग्स, जो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है और मुझे बहुत पसंद आई है। सो हियर आई एम प्रेजेंटिंग द किंग ऑफ पिग्स। ये स्टोरी है वोंग क्यूंग और उसके दो दोस्तों की, जिनका बचपन बहुत ही मुश्किल भरा रहा है, जिनको स्कूल टाइम में बहुत बुली किया गया है और फिज़िकली मेंटली अब्यूज़ किया गया है। इन सब इंसिडेंट का उसके ऊपर इतना गहरा असर हुआ है कि वो 20 साल बाद एक सीरियल किलर बन जाता है। इसके साथ ही बहुत सारी और मिस्ट्री रिवील होती है। तो शुरू करते हैं पहला एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक क्राइम सीन के साथ। एक घर में मर्डर हुआ है। वहाँ एक लेडी लेफ्टिनेंट कांग जिना कुछ कॉप्स के साथ पहुँचती हैं। घर के अंदर की सारी विंडोज़ क्लोज होती हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। डिटेक्टिव कांग जिना जब क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती हैं तो उनको डेड बॉडी के नेक और चेस्ट पे कुछ चोट के निशान दिखते हैं। साथ ही इन्वेस्टिगेशन के टाइम डिटेक्टिव को बुक शेल्फ से कुछ ह्यूमन एनाटॉमी, फॉरेंसिक और मेडिसिन से रिलेटेड बुक्स मिलती हैं, जिनको बहुत ही बारीकी से पढ़ा गया रहता है। वहीं ज़मीन पर उन्हें एक तस्वीर मिलती है जिसमें मिंजू अपने हस्बैंड के साथ होती है, जो इस वक्त मिसिंग है। लिविंग रूम के विंडो पे डिटेक्टिव जंग जोंग सुक के लिए एक मैसेज होता है, लॉन्ग टाइम नो सी, इट्स मी वोंग क्यूंग, हाउ हैव यू बीन। यहाँ ये मैसेज ये इंडिकेट करता है कि जो मर्डरर है वो डिटेक्टिव जॉन्ग सुक को जानता है। आगे हम देखते हैं कि कॉन्ग डिटेल्स निकलवाती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि जॉन्ग सुक और वोंग क्यूंग स्कूल में साथ ही थे। आगे वो जॉन्ग सुक को कांटेक्ट करती है वोंग क्यूंग के बारे में जानने के लिए, जो उसे ये बताता है कि स्कूल में वो दोनों साथ थे, बट उसके बाद 20 सालों से उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने से ये पता चलता है कि चेस्ट में ब्लड क्लॉट्स पाए गए हैं, इसलिए डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई है। रिब्स डैमेज हुए हैं। बॉडी में स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज भी पाए गए हैं, जो इस केस को सुसाइड या फोर्सफुल सुसाइड केस की तरफ इंडिकेट करते हैं। वोंग क्यूंग की क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री से ये पता चलता है कि वो रेगुलरली न्यूरोथेरेपिस्ट को विजिट करता था। कांग और जॉन्ग सुक न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जो उन्हें ये बताती है कि वोंग क्यूंग का ट्रीटमेंट वो 5 सालों से कर रही है। डॉक्टर बताती है कि चाइल्डहुड के किसी ट्रॉमा की वजह से वो क्रोनिक डिप्रेशन का शिकार था। युंग मिन का बचपन डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से बहुत ही मुश्किल भरा रहा था। मिनजू, उसकी वाइफ, उसकी कंडीशन सुधारने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करती थी। डॉक्टर बताती है कि युंग मिन के फादर के डेथ के बाद उसकी कंडीशन कुछ इम्प्रूव हो रही थी, बट 1 साल पहले उसकी कंडीशन अचानक से फिर से ख़राब होने लगी। दरअसल 1 साल पहले युंग मिन अपने मॉम के घर गया हुआ था। वहाँ मिन जो उसके बचपन की एल्बम देख रही थी। अपनी बचपन की चीज़ों को देखकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसने स्टोर रूम में एक पिग फेस मास्क और टेनिस बॉल देखा था, जो उसकी पुरानी यादों को रिवाइव कर देता है और जिसकी वजह से वो दोबारा ट्रॉमा का शिकार हो जाता है। आंग के पूछने पर डॉक्टर बताती है कि उसने क्यूंग मिन को स्लीपिंग पिल्स कभी नहीं दिया, बल्कि उसकी वाइफ को दिया था, क्योंकि उसको कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी। वहीं हमें क्यूंग मिन के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम उसे अपने फ्रेंड जॉन्ग सुक के साथ गेम्स खेलते, घूमते, मज़े करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि क्यूंग मिन गॉड से प्रे करता है कि उसे और जॉन्ग सुक को सेम क्लास मिले। वहीं हम कुछ बच्चों को उन्हें परेशान करते हुए भी देखते हैं। प्रेजेंट में हम क्यूंग मिन को देखते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट में कुछ सामान डस्टबिन में फेंकता है। वहीं उसको स्कूल टाइम के वॉशरूम के फ्लैशबैक्स आते हैं, जहां कुछ लड़के उसको बुली कर रहे होते हैं, उसको फिजिकली सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं और उसको ज़बरदस्ती पैंट उतारने को बोलते हैं। उसी तरफ हम कांग और जुनसुक को डॉक्टर से मिलने और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्राइम सीन पर दिखाया जाता है, जो सुसाइड वाली रात का सिनेरियो डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं कि उस रात क्या क्या हुआ होगा। जहां जॉन्ग सुक एक्सप्लेन करता है कि मिंजो अपने और क्यूंग मिन के ड्रिंक में नींद की दवा ऐड की होगी, ताकि दोनों को इस तकलीफ से आज़ादी मिल जाए। बट क्यूंग मिन पहले से ही साइको एक्टिव ड्रग्स की हाई डोजेस ले रहा था। इसकी वजह से उसके ऊपर नींद की गोलियों का कोई असर नहीं हुआ और मरते वक्त किमजो का फेस ज़मीन की तरफ था, इसलिए ब्लड उसके चेस्ट में डिपॉजिट हो गया। जब क्यूंग मिन उठा तो उसने मिंजो को मरा पाया, जिसकी वजह से उसने उसके ऊपर CPR किया। होश खोने की वजह से उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं था, जिसकी वजह से मिंजो के रिब्स टूट गए।
वहीं हम क्यूमिन को वॉशरूम से निकलकर कार गैरेज के पास जाते हुए दिखाया जाता है, जहां का ओनर वहां के मैकेनिक्स को डांट रहा था। ये सब देखकर क्यूमिन को अपने बचपन की याद आती है। हम उसको चाकू निकालते हुए देखते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है।